देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया। और जहाँ तक बात जो इतवार को जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम था, वो अब लगभग 8 लोकसभा क्षेत्र में किया जा चुका है। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम किया गया था। आपने देखा होगा कि भिवानी जिले की इस लोकसभा के इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोगों का एक जोश और जुनून अपने आप में ये बयां कर रहा था कि लोग इस तानाशाही सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे किसान वर्ग हो, हमारा बेरोजगार युवा हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, हर वर्ग परेशान है। और अब भाजपा जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, ये एक स्पष्ट संकेत इस कार्यक्रम ने दिया है। और आपने देखा होगा कि जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने ये बात रखी कि आज जो समय है, आज जो इन्होंने जो जिस तरह के जो हर वर्ग में जो एक निराशा, घोर निराशा आई हुई है, चाहे आप बेरोजगारों के साथ ही सरकार ने भद्दा मजाक किया। सबसे अहम मुद्दा मैं बेरोजगारी का रखना चाहूँगा। पिछले 4 साल के दौरान कभी भर्तियां का विज्ञापन किया जाता है, फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है, कभी कोर्ट से स्टे हो जाता है। अब आप देख रहे हो सीईटी का चाहे मुद्दा हो, उसमें पहले परीक्षा ली गई सीईटी की, उसमें लाखों युवाओं ने अपनी परीक्षा दी। अब जो क्वालिफाई हो गए उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। उसको लेकर भी यूथ कांग्रेस, आपने देखा होगा, 15 तारीख को हिसार में एक प्रदर्शन विशाल करने जा रही है। चाहे युवाओं से जुड़ी जो और मुख्य रूप से चाहे बात हो, पिछले दिनों सबसे ज्यादा जो हमारी बेरोजगारी की दर उठाएंगे, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी है, लेकिन इस सरकार का कोई उस ओर ध्यान नहीं है। चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भर्ती घोटाला हो, चाहे एचपीएससी में घोटाला हो, हर जगह ये घोटालों की सरकार। आपने देखा होगा युवाओं के साथ जो इस सरकार ने जो सबसे बड़ा जो भद्दा मजाक किया है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई है और जनता के मुद्दे, जनता की आवाज और जो विपक्ष आपके समक्ष का जो कार्यक्रम का जो मुख्य जो बात है, वो यही है कि जो जनता की जो मुख्य जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सरकार तक रखना। परंतु सरकार तक 4 साल तक रखा गया। अब जो चुनाव का समय है, आज आप देख रहे हो चाहे हिसार में जो कलरक पूरे प्रदेश के हड़ताल पर है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। चाहे यहाँ फसल बीमा को लेकर 1-1.5 महीने से किसान धरना दे रहे हैं, आज तक उनकी बात नहीं सुनी गई। चाहे फसल बीमा में घोटाले की बात हो, चाहे युवाओं के साथ जो मजाक किया है, चाहे महंगाई की बात हो, आप देख रहे हो कि कितने इस सरकार में घोटाले हुए हैं। आपने कोरोना के समय में देखा होगा कि रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, जितने घोटाले पे घोटाले हुए उन्हें दबा दिया जाता है और फिर उसका कुछ नहीं होता। आज आपने देखा होगा, मैं सभी से ये अपील भी करना चाहूंगा कि इनकी जो ये घोटालों की सरकार है, इसकी आपने पिछले 3 साल के दौरान जितने घोटाले हुए, एक की भी कंप्लीट जांच नहीं करवाई गई। क्यों? क्योंकि उसमें सब सरकार के लोग शामिल है। इसी तरह मैं आपके उस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हिसार में एक बहुत बड़ा 20 अगस्त को एक बहुत बड़ा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें भी हजारों लोगों की जो भागीदारी, और ये लोग अपनी सबसे बड़ी इस कार्यक्रम की बात ये अपनी मर्जी से, अपने मन से आ रहे हैं, ना कि उन्हें औरों की रैलियों की तरह। आपने देखा होगा बीजेपी के जो पन्ने हैं वो फट गए, और जो जीजेयू में बुलाए गए जो 1700 लोग भी वो नहीं जुटा पाए। ऊपर से वो कहते हैं कि हम जनता के बीच में रहते, हमारे पन्ना वाइज संगठन है। हमारा जो संगठन है वो जनता का जो एक अपना संगठन है, जो लोग जो चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं। गांव गांव में मतलब एक लहर उठी हुई है कि हुड्डा साहब को लोग दोबारा से उनके किए हुए कामों को याद कर रहे हैं और दोबारा से प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, जहां तक संगठन की बात है, ये हाईकमान लेवल की बात है और वो भी जल्द संगठन बन जाएगा। बार बार हमारे सीनियर नेताओं की भी स्टेटमेंट आई है इस बारे में। और संगठन ठीक है कि अभी तक संगठन की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में हुड्डा साहब का या चाहे कांग्रेस पार्टी का हर गांव गांव में, गली गली में कार्यकर्ता है और वो लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों के दुख दर्द सुन रहा है।
और लोगों के हर समय बीच में, उनके बीच में जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है हर समय रहता है। आपने देखा होगा आदमपुर के चुनाव के उपचुनाव के दौरान जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनका हर्ष क्या हुआ और कांग्रेस पार्टी ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी बिना कुलदीप बिश्नोई के और हुड्डा साहब के नाम पे। और जयप्रकाश जी हमारे संघर्षशील उम्मीदवार, उन्होंने 52,000 वोट लिए। और अब भी मैं आपको इससे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो कुलदीप बिश्नोई सपने कांग्रेस पार्टी में तो वो मुख्यमंत्री लेवल के उम्मीदवार थे, आज वो एक मंत्री, बेटे को मंत्री बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस बात का हमें भी एक वो है कि उन्होंने हिसार जिले के का भी जो मान सम्मान, उसको प्रतिष्ठा को आज क्या ठेस पहुंची है। जो आदमपुर के लोगों के जो वोट बटोरने का काम किया कि मैं मंत्री बन के ये समस्याएं दूर कराऊंगा, वो करूंगा, आज आप आदमपुर का हाल देख सकते हो किस तरह से बेहाल है। चाहे सड़कों की हालत हो, चाहे वहां के डेवलपमेंट की बात हो, कुछ भी 1 साल होने को है इनको, भव्य बिश्नोई को विधायक बने, मंत्री पद दूर, अपने क्षेत्र की समस्याएं भी पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए प्रदेश की जनता और अपने हिसार जिले की लोग अब समझ चुके हैं। चाहे हिसार में जितने जो हमारा पार्टी का जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, पिछले दिनों उकलाना हल्के की बड़ी जबरदस्त रैली हुई, नलवा हल्के की रैली आजाद नगर में बहुत जबरदस्त हुई। तो हर जगह लोग जुड़ रहे हैं। दिन भर दिन आप देखते हो कि लोग दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में हर रोज शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो दुखी हैं। वो जो ना तो जनता के वो लोग काम करवा पा रहे, और जो ये पीपीटी, फैमिली आईडी, जो हर आदमी को इन समस्याओं में फंसाकर इस सरकार ने रख दिया है, और उसके अलावा इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया।